ओम नमस्ते जी। कल हमने मुक्ति के विशेष साधन महर्षि दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में लिखे प्रकरण के अनुसार समझने का प्रयास किया। आज उसी विषय को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। कल हमने जानने का प्रयास किया कि सुख मूल धर्म को धारण करें, दुख मूल अधर्म का त्याग करें। विवेक अर्थात पृथक पृथक जाने, सत्यासत्य धर्माधर्म कर्तव्य कर्तव्य का निश्चय करें। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोशों को पृथक पृथक जाने और उनको भीतर से जान करके मन इंद्रिय बुद्धि पर नियंत्रण प्राप्त करें और योगमय पथ के ऊपर आरूढ़ हों। इसी तरह से हमारी अलग अलग अवस्थाएं हम जाने, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय तुरीय समाधि अवस्था की वर्णन उन्होंने बताई। फिर शरीर जो स्थूल सूक्ष्म और कारण, इनका विवेचन अलग अलग करने की बात कही और फिर बताया वैराग्य अर्थात सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग। अब आगे अगला साधन वो लिखते हैं। यहां तक दो साधन हो गए, एक हो गया विवेक, दूसरा हो गया वैराग्य। अब तीसरा साधन मुक्ति का विशेष लिखते हैं, षटक संपत्ति। 6 संपत्तियां हमको अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। शम के विषय में उन्होंने लिखा, आत्मा और अंतःकरण को अधर्माचरण से हटा करके धर्माचरण में प्रवृत्त रखना। यह बहुत ही कष्ट साध्य काम है। अपने आप को अधर्म से रोक के रखना हर पल, जागृत अवस्था में कम से कम हम ये कर ही सकते हैं। पूर्व संस्कार हमारे चले आ रहे हैं और इस जन्म में भी पूर्व संस्कारों से प्रभावित होकर के इस जन्म में भी राग द्वेष मोह से हम ग्रसित हो करके हमने खूब अधर्म कमाया है और उसके संस्कार अंदर बनाए हैं। अब आत्मा को उन संस्कारों से अलग करके धर्मयुक्त कर्मों में ही अपने आत्मा को और अंतःकरण को लगाना। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये चित्त के अंदर पड़े हुए संस्कारों से तटस्थ होना सीखना। क्रोध कैसे आता है, ईर्ष्या कैसे जगती है, लोभ कैसे जगता है, राग क्यों पैदा होता है, द्वेष कैसे पैदा होता है, कैसे हम दुख ले लेते हैं तो द्वेष पैदा होता है, ये सारा हमको भीतर से प्रत्यक्ष करना होगा। संस्कारों की गति हमको प्रत्यक्ष करनी होगी। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, तो जो प्रसुप्त हैं वो किस प्रकार के संस्कार हैं, विच्छिन्न और उदार रूप में मैं कैसे उन्हें उठाता हूं और दबाता हूं, कैसे कैसे वो प्रकट होते हैं, किन किन आलंबनों के होने पर किस किस प्रकार के संस्कार उभरते हैं, ये देख करके, और कौन से संस्कार मेरे लिए लाभदायी हैं, कौन से संस्कार मेरे लिए हानिकारक हैं, तो हानिकारकों को दबाने के लिए वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, प्रतिपक्ष भावना करके कर करके अभ्यास करना होगा। ये योगाभ्यास है कि हम अपने संस्कारों की गति को जानें और अपने अंतःकरण की बुराइयों का शमन करें। ये पहला है षटक संपत्ति में शम। दूसरा है दम। कहते हैं इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात अविद्या। अंदर संस्कार कुसंस्कार भरे होते हैं, बाहर आलंबन उपस्थित होने पर हम अपने इंद्रियों को अधर्माचरण में प्रवृत्त करते हैं। यदि हम देखेंगे तो इंद्रियों का बहुत सारा दुरुपयोग हमारे जीवन में है और उसका सारा का सारा मूल है कुसंस्कार। जब हम शमन करेंगे तो दमन भी कर पाएंगे, यदि दमन नहीं करेंगे तो शमन भी नहीं हो सकता। ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं। आंखों से गलत देखना, कानों से गलत सुनना, वाणी से गलत बोलना, हाथ पैरों का गलत दुरुपयोग करना, ये सारा का सारा, और त्याग द्वारों का भी दुरुपयोग करना, ये पूरा का पूरा दम के क्षेत्र में आता है। हम प्रयास पूर्वक अपने इंद्रियों को अधर्माचरण से बचा सकते हैं। एक सन्यासी के लिए भी कहा कि अपने दोनों त्याग द्वारों का प्रयत्न पूर्वक निग्रह करे। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। विद्वान को भी नहीं छोड़ते। यदि कुसंस्कारों का बहुत ज्यादा आधिक्य है तो त्यागी विरक्ति भी भोगमयी प्रवृत्ति में अपने आप को पतन के रास्ते पे धकेलते हुए हम आज देखते हैं समाज में हर कहीं। तो हमें इससे बचना चाहिए। अपने इंद्रियों को खोटे मार्ग में, अधर्म मार्ग में विचरने से बचाना चाहिए।
ये दूसरी संपत्ति हो गई। तीसरी संपत्ति है उपरति। उपरति माने पीछे हटना। कैसे? दुष्ट कर्म करने वाले पुरुषों से दूरी, बुरे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं। संसर्गजाः गुणदोषाः भवन्ति। जैसा हम संग करते हैं वैसे हमारे अंदर गुण और दोष आ जाते हैं। अच्छे व्यक्ति भी बुरे लोगों का संग करने से पतन को प्राप्त होते हैं, और बुरे से बुरा व्यक्ति भी अच्छे लोगों का संग करने से उत्थान को प्राप्त होता है। ये समाज में देखा गया है, इतिहास में इसके उदाहरण भरे पड़े मिलते हैं। तो हमें चाहिए कि जो बुरे लोग हैं, अधार्मिक लोग हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। यह है उपरति। चौथी बात आ गई तितिक्षा। तितिक्षा माने सहन करना, द्वंद्वों को सहना और मुक्ति साधनों में लगे रहना। जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तब बाधाएं आती हैं, मुश्किलें आते हैं, कष्ट आते हैं, द्वंद्व आते हैं जीवन में। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान, हानि लाभ, इन बाधाओं को सहना, अपने लिए हुए मार्ग को नहीं छोड़ना, डटे रहना, लगे रहना, सहन करना। सहन करने से सामर्थ्य बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, योग मार्ग में दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। और सहन शक्ति जब हम कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं तो फिर हताश निराश होते हैं, मार्ग को ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। तितिक्षा, द्वंद्वों को सहते हुए मुक्ति साधनों में लगे रहना। फिर आगे पांचवा षटक संपत्ति है श्रद्धा, अर्थात वेद आदि सत शास्त्रों पर और आप्त विद्वानों पर तथा सत्योपदेष्टा महाशयों पर पूर्ण विश्वास रखना। कभी कभी क्या होता है, हम जो सोचते हैं, हम जिस तरह से जिस शैली का जीवन जीते हैं, उससे ऋषियों की मान्यता बिल्कुल विपरीत होती है। ऋषियों का चिंतन बिल्कुल विपरीत होता है, ऋषियों का आचार व्यवहार बिल्कुल विपरीत होता है। तो हमें उन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। आज भले ही हमको वो बातें समझ में नहीं आ रही हों, आज भले ही वो बातें हमको बिल्कुल विपरीत लग रही हों अपनी मान्यता से, अपने जीवन व्यवहार से, अपनी जीवन शैली से, लेकिन हमें उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। जितना सामर्थ्य है उतना ही भले हम आचरण में लाएं, पर श्रद्धा तो हम पूर्ण पे कर ही सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उन चीजों का पालन करके जो सिद्धांत बना के गए हैं, उससे उन्होंने संपूर्ण दुखों से निवृत्त होकर के ईश्वर के आनंद में वो मग्न हो चुके हैं। और हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमें उनकी बताई बातों पर श्रद्धा रखनी पड़ेगी, वेदों के ऊपर श्रद्धा रखनी पड़ेगी, आप्तों के ऊपर श्रद्धा रखनी पड़ेगी, अन्यथा हम प्रगति नहीं कर सकते। तो ये पांचवी श्रद्धा, वेदादि सत्य शास्त्र, पूर्ण आप्त धार्मिक विद्वानों, सत्योपदेष्टा महाशयों पर विश्वास रखना। और छठा षटक संपत्ति है समाधान। समाधान में चित्त की एकाग्रता, यानी समाधि की बात कही है। ये सब करते हुए हम सुबह शाम रोज बैठ करके अपने चित्त को एकाग्र करके, मन इंद्रियों को रोक करके, संसार को शून्य करके, अपने आत्मा और परमात्मा को अपने बीच में सर्वव्यापक, भीतर बाहर व्यापक परमात्मा में अपने मन को शांत कर सकें, यह है समाधान। समाधान, हर प्रकार के विक्षेपों को अपने जीवन में से निकाल करके समाधि योग को सिद्ध करना। तो यह षटक संपत्ति हो गई। आगे ये तीन साधन पूरे हो गए। पहला साधन विवेक, दूसरा साधन वैराग्य, तीसरा साधन षटक संपत्ति। और फिर चौथा साधन वो लिखते हैं कि चौथा साधन है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व कहते हैं मुक्ति और उसके साधनों में अत्यंत लगाव होना। जैसे भूखे प्यासे को बिना अन्न जल के कुछ भी अच्छा नहीं लगता, यानी हमारे अंदर जीवन में यही हो कि मुझे ईश्वर ही प्राप्त करना है और मेरे लिए कोई जीवन में प्राप्तव्य वस्तु नहीं है। ये स्थिति जब बन जाए तो उसको मुमुक्षुत्व कहते हैं, मुक्ति की उत्कट इच्छा। फिर इन चार साधनों के पश्चात चार अनुबंध होते हैं। पहला अनुबंध है अधिकारी, दूसरा है संबंध, तीसरा है विषयी, चौथा है प्रयोजन। अधिकारी उसे कहते हैं जो पहले चार साधन बताए, यानी विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति और मोक्षत्व, ये जिसने धारण किए हैं अपने जीवन में, वो मोक्ष का अधिकारी पुरुष होता है। ये पहला अनुबंध है। दूसरा अनुबंध संबंध, ब्रह्म प्राप्ति रूप मुक्ति प्रतिपाद्य तथा वेद आदि शास्त्र प्रतिपादक को यथावत समझ करके अन्वित करना। यानी मेरा लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, मुक्ति, और वो बताता कौन है, शास्त्र। तो जो मेरा लक्ष्य है प्राप्तव्य, शास्त्र में बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके मैं उसके ऊपर चलता रहूंगा, तो ये हो गया संबंध। तीसरा है विषयी,
सभी शास्त्रों का प्रतिपादन विषय है ब्रह्म, और उसका प्राप्ति रूप विषय वाले पुरुष का नाम है विषयी। यानी हमारा गंतव्य है, प्राप्तव्य है, गोल है, लक्ष्य है ब्रह्म, और उसे प्राप्त करने वाला साधक है विषयी। और अंत में बताया प्रयोजन, समस्त दुखों से निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यह है प्रयोजन। तो इस तरह से चार अनुबंध हो गए। फिर अंत में वो बताते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, सुनना, एकांत में बैठ के विचार करना, निर्णय लेना या ध्यान योग से देखना, और साक्षात्कार प्राप्त करना। फिर आगे वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के विशेष वो बताते हैं। इसकी चर्चा हम आने वाले विभाग में करेंगे। अभी तो इतना समझ लीजिए, सत्वगुण यानी शांत प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार। रजोगुण माने ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदि दोष। तमोगुण माने क्रोध, मलिनता, आलस्य, प्रमाद आदि। और फिर अंत में वो बताते हैं मन को प्रसन्न शांत रखने के लिए मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुखी लोगों के साथ मित्रता, दुखी लोगों पे करुणा, और पुण्यात्माओं को देख के हर्षित होना, और दुष्टों की उपेक्षा। तो इस तरह से व्यक्ति अपने जीवन में योग को, मुक्ति के विशेष साधनों को धारण करे। और इसी के लिए वो बताते हैं प्रतिदिन मुमुक्षु सुबह शाम 1-1 घंटा ध्यान अवश्य करे, जिससे भीतर के मनादि पदार्थ साक्षात हों। तो आज के लिए इतना ही। इति ओम शम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट सांसा.org, rvirdal.in।